स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक और एप्लीकेशन देखेंगे और वो ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी देख सकते हैं कि वो आया कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमें वैसे हम देखें तो हमें पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, ये लूज करना चाहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करें या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करें। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रॉन लूज करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किस तरह पता चलता है, हम इसके लिए चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई है। इसमें देखिए ये हमने दी हुई है, किस लिहाज से दी हुई है, हमने ये किस लिहाज से मेंशन किया हुआ है, ये हमने इनके रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से मेंशन किया हुआ है। यानी पोटेंशियल के ये रिड्यूस हो। ठीक है, इनका अंदर कितना पोटेंशियल है कि ये रिड्यूस हो, इनकी टेंडेंसी कि ये रिड्यूस हो। तो इसीलिए देखिए सबकी जो है वो क्या दी हुई है, सबकी रिडक्शन हमने मेंशन की हुई है। ठीक है, सब जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हमने ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से किया और साथ हमने इनकी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं। अब देखिए डाउन द सीरीज जाते जाएं तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स जो है वो डिक्रीज करते चले जा रहे हैं और हम देखते हैं कि एक वक्त आता है जो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास ये जीरो है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास इसके लिए क्या है, जीरो है। ठीक है, और 0 वोल्ट हम कहते हैं। और ये हमारे पास हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने इसको आर्बिट्रेरीली जीरो लिया था। अब देखिए इसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव में है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में हो, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या होता है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हम देखते हैं कि क्या होगा, रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि खुद रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी होगी। और जो चीज खुद रिड्यूस होना चाहती है तो वो हम देखते हैं कि वो रिड्यूस किस तरह होती है, इलेक्ट्रॉन गेन किस तरह करती है, डेफिनेटली वो किसी का इलेक्ट्रॉन छीनेगी ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा है वो दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यानी कि इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये गेन करें इलेक्ट्रॉन, जिन दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, दूसरों को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑक्सीडाइज अदर्स। और दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या हुए, ये हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कि अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, जिसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के साथ जो है वो अरेंज किया हुआ है, तो इसमें देखिए कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कम होती चली जा रही है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो सबसे टॉप पे जो मौजूद है, हमारे पास जो यहाँ टॉप पे जो मौजूद है यानी कि फ्लोरीन, वो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और डाउन द सीरीज जाते हुए हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने की जो टेंडेंसी है वो हम देखने के डिक्रीज कर रही है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर रही है, डाउन द सीरीज जाते हुए डिक्रीज कर रही है, क्योंकि डाउन द सीरीज जाए तो वो कम पसंद करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। ठीक है, फिर हाइड्रोजन पे हम देख रहे हैं जीरो है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के मामले में हम देखते हैं। और हाइड्रोजन से नीचे की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं और नेगेटिव में ही इंक्रीज कर रही हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि नीचे यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं ये प्रेफर करते हैं कि ये क्या करें, यहाँ पर ये वाले जो हमारे पास आ जाते हैं ये प्रेफर करते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हों। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो नेगेटिव साइन आ जाता है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ ये देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन इनमें जो है वो प्रेफर होती है कि ये ऑक्सीडाइज हो। और क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या करेंगे, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि खुद तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हुए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, रिड्यूसिंग एजेंट्स आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि हम सीरीज में उल्टा चलना शुरू हो जाए, यानी कि यहाँ से अप जाना शुरू हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल
मिनिमम से यानी कि लीस्ट से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो जाता है फ्लोरीन पे मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो हमारे पास जो सबसे नीचे आया वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा कम जो है रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, हम देखते हैं लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी वो फट से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करेगा इंस्टेड के वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ एक तो हम पहले लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट और फिर हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने RA लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और हम देखते हैं कि जिस यहाँ पर अगर ऊपर जाके हम देखें तो हमारे पास टॉप पे मौजूद है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास हाईएस्ट यहाँ पे क्या मौजूद है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा उसका मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और सबसे ज्यादा इसकी सलाहियत है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट, इन सब में अगर हम देखें सीरीज में तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा जिसके लिए हमने लिखा OA। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास अगर यहाँ पर हम हाईलाइट भी करें कौन से हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन से रिड्यूसिंग, तो ऊपर में जिस तरह के फ्लोरीन आ गया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं क्लोरीन आ गया। मेटल्स की अगर बात करें तो देखिए गोल्ड के हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे गोल्ड के जो है वो आयन जो आ रहा है ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह डाइक्रोमेट हम लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिस तरह से हम ले लेते हैं तो यहाँ डाइक्रोमेट आयन हम देख रहे हैं कि ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन आ गया। ठीक है, फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, देन ये क्लोरीन आ गया, देन यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं इससे थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये देखिए हमारे पास मजीद जो आ रहे हैं यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, अब सिल्वर के आयंस भी हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास मरकरी के आयंस आ गए, फेरिक आयंस आ गए। ठीक है, 3 पॉजिटिव, इसलिए ऑक्सीजन गैस आ गई हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है जो कि ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, सॉरी दूसरे खुद रिड्यूस होना पसंद करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं क्योंकि दूसरे का ये इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर नीचे देखें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि पसंद करते हैं कि वो रिड्यूस हों। ठीक है, खुद मतलब दूसरों को रिड्यूस करें, खुद ऑक्सीडाइज हों, रिड्यूसिंग एजेंट्स बनना कौन से पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इनको हाईलाइट करेंगे इधर, तो हम देखते हैं किस तरह लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इसी तरह सोडियम है। ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके केटाइंस हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या है, ये अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो यही वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि हमारे पास मेटल्स की और नॉन मेटल्स की भी ये टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे।